नाज़रीन ग्रामी, रेसलिंग या कुश्ती लगभग 15,000 बरस कदीम खेल है जिसके ताने बाने कदीम मिस्र से मिलते हैं। यूनानी शायर होमर की रमज़िया नज़म इलीड में भी रेसलिंग की बाज़गश्त सुनाई देती है, जबकि कदीम ओलंपिक गेम्स में भी रेसलिंग शामिल रही। लेकिन कुश्ती की फील्ड में बरसगीर पाको हिंद ने वो बाब रकम किए जिनकी मिसाल आज के दौर में भी नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम आपको अकरम उर्फ अक्की पहलवान की दास्तान सुनाएंगे, जिसने एक हिंदू लड़की का अनोखा चैलेंज कबूल किया और फिर इसके बाद मुस्लिम पहलवानों का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। अकरम पहलवान का ताल्लुक़ कहाँ से था और इनका पहलवानी ख़ानदान कैसे मशहूर हुआ, ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, रेसलिंग या कुश्ती जिस्मानी ताकत के इजहार पर मबनी एक खेल या फ़न है और बुनियादी तौर पर दो अफराद के माबैन खेला जाता है और दोनों में से जो कामयाब हो जाता है वो शहज़ोर यानी फ़ातेह करार पाता है। इस फ़न के माहिरीन का कहना है कि इस खेल में कामयाबी का असल दारोमदार खिलाड़ी की कसरत पर होता है, यानी जो जितनी वर्जिश या प्रैक्टिस करता है इतना ही कामयाबी के नज़दीक होगा। वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े नामवर पहलवान होकर गुजरे हैं, मगर आज हम बात करेंगे अकरम उर्फ अक्की पहलवान की, जो कि एक मशहूर पहलवानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख़ानदान की रिवायत के ऐन मुताबिक नामवर पहलवानों के ज़ेरे निगरानी तरबियत पाई। 16-17 बरस की उम्र में पहलवानी का आगाज़ किया और इर्द गिर्द के मुकामी पहलवानों को शिकस्त देकर ये साबित किया कि वो अजीम पहलवान गामा के ख़ानदान का एक ताकतवर पहलवान है। ख़वातीन हज़रात, उन्होंने 1953 में नैरोबी में महेंद्र सिंह से मुकाबला किया और इसे शिकस्त से दो चार किया। इसी साल अकरम पहलवान का मुकाबला युगांडा के ईदी अमीन से कंपाला के मैदान में हुआ। 1954 में अकरम ने मुंबई का दौरा किया और मुकाबलों की एक सीरीज़ में शिरकत की, जहां इन्हें नाकाबिले शिकस्त करार दिया गया। इसी तरह 1958 में अकरम का मुकाबला मलाया के हरीराम से हुआ। ये एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला था जो कि अकरम पहलवान ने जीत लिया। फिर मशरक़ी पाकिस्तान में अकरम पहलवान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बिग बुल वर्ना से हुआ। मुकाबला बहुत सख्त रहा और हरीफ ने एक मौका पर ऐसा दाव लगाया कि अकरम का बायां बाजू उतर गया। इसके बावजूद अकरम ने एक हाथ से मुकाबला जारी रखा, यहाँ तक कि ये मुकाबला बराबरी पर ख़त्म करना पड़ा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1960 में अकरम का मुकाबला हंगरी के देवकामत पहलवान किंग कॉन्ग से हुआ, जो कि महज तीसरे राउंड में ही अकरम की फतह के नतीजे में ख़त्म हो गया। 1960 के अशरे में अकरम ने कितने ही पहलवानों को ज़ेर किया और अपना नाम कमाया। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, बरसगीर पाको हिंद के जिस कोने में भी अक्की पहलवान जाते वहाँ की ख़वातीन इन्हें देखती ही रह जाती। इनके बारे में एक अजीबोगरीब बात मशहूर थी कि ये सालम बकरा एक ही वक्त में खा जाया करते। इस बात का इल्म एक हिंदू शहज़ादी को हुआ जो कि बरसगीर के एक मशहूर रियासत के राजे की साहबजादी थी, लेकिन शहज़ादी ने इस बात पर यकीन न किया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक बार इस शहज़ादी की मुलाकात कुश्ती की एक तकरीब में अकरम पहलवान से हुई, जिस पर फ़ौरन इस हिंदू शहज़ादी ने अक्की पहलवान को कहा कि अगर वो इसके सामने सालम बकरा खाकर दिखाएगा तो वो इससे शादी कर लेगी। इस अजीब ऑफर पर अक्की पहलवान ने उस हिंदू शहज़ादी को कहा कि वो पूरा बकरा खाकर दिखाएगा मगर शादी नहीं करेगा। इस चैलेंज का दिन मुकर्रर हुआ और इस शहज़ादी के महल में कई हिंदू जमा हो गए। अकरम पहलवान के सामने बकरा रोस्ट करके रखा गया, जिसे अक्की पहलवान ने चंद ही मिनट्स में खा लिया। ये देखकर हिंदू लड़की ने अक्की पहलवान से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अक्की पहलवान ने इनकार कर दिया। लिहाजा इस हिंदू लड़की की जानिब से अक्की पहलवान के लिए कीमती तोहफ़े से नवाजा गया। नाज़रीन, अक्की ने बड़े बड़े पहलवानों को तिगनी का नाच नचवाया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस मुस्लिम पहलवान को आज भी पाकिस्तान और भारत में याद किया जाता है। अक्की पहलवान को डबल टाइगर भी कहकर पुकारा जाता था। तारीख़ के मुताबिक 1970 की दहाई में अकरम पहलवान ने मुकाबलों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिर 12 अप्रैल 1987 को पहलवानी का ये सितारा हमेशा के लिए डूब गया। इनकी मौत ने इनके चाहने वालों को खासा गमज़दा किया, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो आया है इसे जाना भी है। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक पहुँचाते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।